औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो है वो गिटहब का अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगी। गिटहब सबसे पहले गिटहब होता क्या है? गिटहब जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम अपने सॉफ्टवेयर या अपने कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स जो है वो स्टोर करा सकते हैं सर्वर साइट पर। और वहाँ पे इससे क्या होता है, हम जो है इट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग, ट्रैकिंग, ट्रैक भी कर सकते हैं कब कहाँ किस तरह आपने चेंजिंग की, वो सारा रिकॉर्ड वहाँ पे हिस्ट्री मौजूद होती है। और कोलैबोरेटिंग आप जो है वो या अपने फ्रेंड्स फैमिली या अपने वर्क कोलीग के साथ किस तरह कोलैबोरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो एक बहुत सारे लोग मिलकर भी एक सॉफ्टवेयर पर गिटहब अकाउंट शेयर करके और जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो गिटहब अकाउंट क्यों बनाया जाता है? गिटहब अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि आप जो है अपना जो है वो और अपना जो वर्क है वो सर्वर साइट पर सेव कर लें। और जिस आप मतलब कोलैबोरेटिंग जिस तरह होती है अपने अपने कोलीग्स के, जिस तरह एक सॉफ्टवेयर हाउस में एक बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो गिटहब पे अकाउंट बना के जो है वो तमाम वर्कर्स को डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का अपडेशन के लिए दे देती हैं। अब जो है आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो जाके आप सर्वर साइट पर सेव कर देंगे। बाकी एक शख्स ने एक पार्ट बनाया, एक हिस्से का काम किया, दूसरे ने दूसरे हिस्से का काम किया। इस तरह जो है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है या तो आप जिस और बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे आप सीवी बना के अपना यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जैसे आपको किसी को आपका सीवी चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक लिंक जनरेट करेंगे अपने सीवी का गिटहब पर और वो सेंड कर देंगे। इसमें पोर्टफोलियो भी होता है, अपना एक अच्छा खूबसूरत सा पोर्टफोलियो बनाएं और वो भी आप सेंड कर दें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गिटहब से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है वो एक गिटहब सर्च करेंगे, गिटहब की पेज ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम गिटहब लिखते हैं। गिटहब से जैसे फर्स्ट वाला जो है गिटहब लेट्स बिल्ड फ्रॉम हेयर गिटहब, ये हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर आपका अकाउंट पहले बना हुआ है ये पेज ओपन होकर आएगा, ये देख लीजिए। अच्छा, जब पहला आप अकाउंट अगर आपका मौजूद है तो आप साइन इन कर सकते हैं, और अगर आपका अकाउंट पहले से मौजूद नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। साइन अप का एक यहाँ पर भी है राइट कॉर्नर पर, और एक यहाँ पर ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं। वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ऑलरेडी मेरा अकाउंट तो है, मैं दूसरे अकाउंट से आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह क्या क्या चीजें, किस तरह आपका अकाउंट क्रिएट होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दूसरा अकाउंट है मेरे पास तो मैं उससे जो है वो आपको बनाकर दिखाऊं। देखते हैं ये। ठीक है, यहाँ से मैंने एक और अकाउंट ईमेल अकाउंट डाला है और फिर आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। यहाँ 1-2 मिनट का आपको टाइम लेगा और आपको एक क्रिएट करने के लिए अपने ये जो है ये इसमें लिखा हुआ है, बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट यू एग्री द टर्म्स ऑफ सर्विसेज। फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट गिटहब प्राइवेसी प्रैक्टिसेस सी द गिटहब प्राइवेसी स्टेटमेंट्स। यू वी विल ओकेजनली सेंड यू अकाउंट रिलेटेड ईमेल्स। जो आप जिस अकाउंट से आप बनाएंगे उस पर भी हम भेजते रहेंगे जो जो हमारी प्राइवेसी होगी इनकी। और इसके अलावा ये आप ये वेलकम नोट जो है वो क्रिएट करने के लिए अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो चेक कर रहा है। इसमें कुछ टाइम लेगा, तो यू हैव टू कीप पेशेंस टू क्रिएट अ गिटहब अकाउंट। वेट करते हैं, मे बी 2 मिनट्स ले। तो जब तक ये हम स्टार्स देखते हैं, गैलेक्सी देखते हैं। It is creating a welcome note. Hurry up. You will have to keep patience to create a GitHub account. वेलकम टू गिटहब, लेट्स बिगिन द एडवेंचर। सबसे पहले जो है वो आपसे जो है वो आपका ईमेल एड्रेस पूछा गया है, तो आप कंटिन्यू कर दीजिएगा। ये मैं चेक कर लेती हूँ, बिल्कुल सही ईमेल एड्रेस है, तो कंटिन्यू करते हैं। अब नाउ यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड। अगर आप जो है वो आपको ना पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपने कोई ऐसा पासवर्ड है तो ये एरर दे देगा जब तक आपका जो है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग ना हो। तो
मैं जो हूँ कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं। तो ये देखें शॉर्ट बता रहा है, ये 3 ऑप्शन है। एक ये सबसे पहला ऑप्शन आगे की शॉर्ट है, मैं इसको बड़ा करती हूँ और अभी भी छोटा है। अब ये कंप्लीट हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है पासवर्ड। तो अब मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। एंटर यूजर नेम, यहाँ पर आपको एक ना यूनिक यूजर नेम क्रिएट करना पड़ेगा जिसका पहले कभी गिटहब अकाउंट ना हो। तो ऐसा ये किस नाम से बना रही हूँ, हाँ तो उसी नाम से देख लेते हैं। ये नाम है इज नॉट अवेलेबल, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल है, नो ये भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा यहाँ पर एम लिख देते हैं, ये देखते हैं ये अवेलेबल है। यहाँ पर एस आई डी लिख देते हैं, ये अवेलेबल नहीं, ए आई डी लिख दिया, सॉरी। ठीक है, ये अवेलेबल है, लेकिन मैं सबको स्मॉल ही कर लेती हूँ ताकि लिखने में हमें आसानी हो। सारे जो है वो एक यूनिक नाम आपको क्रिएट करना होता है इसके अंदर। तो मैं सोच रही हूँ कि सारा ही चलिए ठीक है, वैसा ही सही था। ठीक है, यहाँ पे सही है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा इसके बाद ये है कि हमें जो है ये हम रिसीव ओकेजनल प्रोडक्ट अपडेट, या हमें ईमेल हमें करता रहे। तो अगर आप करवाना चाहते हैं कि ईमेल आपको होती रहे, कोई अपडेशन आए तो आप यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दें। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके बाद ये हमारा अकाउंट इसको हमें वेरीफाई करेगा, तो ये हमें कुछ पिक्स देगा। इसमें भी आपको पेशेंस रखना है, ये थोड़ा टाइम लगाएगा, पिक्स क्रिएट करके हमें देगा और हमें उसकी डायरेक्शन जो है शायद बतानी होती है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। बस ये एक दो चीजें और है जिसमें आपको वेट करना पड़ता है, बस ये दो चीजों में, एक फर्स्ट स्टार्टिंग में वेलकम नोट पे और एक इसमें जब ये आपको वेरीफाई करता है फिर आराम से हो जाएगा। देखते हैं कितनी देर लगाता है ये। 2-3 मिनट्स एटलीस्ट लगेंगे। ये आ गया है हमारा। तो अब हम जो है इसके वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें पिक्चर्स डायरेक्शन पूछेगा हमसे, पिक्चर्स की हमें मैच करनी होगी। ये हमें इससे मैच करनी है एंगल। तो हम इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा। सबमिट करा देते हैं, डन। नेक्स्ट पिक्चर आएगी, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, तो मुझे पहले इस तरफ लाना होगा, फिर इस तरफ लाके सेम डायरेक्शन में आ गया तो मैं सबमिट करा देती हूँ। ठीक, यहाँ पर हो गया हमारा, यहाँ पे अकाउंट हो गया। हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट कर देते हैं, देखते हैं क्रिएट हो रहा है। अब इसने हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है वो कोड भेजा है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे कोड आएगा। जी हमारे पास कोड आ गया है, ये रिसेंटली कोड आया है। एक मिनट दोबारा चेक करती हूँ। जी आ गया, कोड बड़ा वाला आ गया, 94189880। नेवर सेव नहीं करना मुझे। जी, तो अब हमने वहाँ पे कोड एंटर किया तो हमें ये एक डायलॉग बॉक्स खुलकर ओपन होकर आ गया। तो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विद यू। मैंने आपको बताया ना गिटहब पे जो है वो एक टीम के वर्क के तौर पे काम करते हैं। एक किसी प्रोजेक्ट पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो प्रोजेक्ट्स बनाती हैं तो डिफरेंट वर्कर्स को ये वर्किंग के लिए पूरा एक प्रोवाइड करती है कितने वर्कर्स हैं। तो हम इस वक्त तो हम सिर्फ खुद ही हैं, तो जस्ट मी।
तो इसके बाद आर यू स्टूडेंट और अ टीचर, तो वी हम स्टूडेंट अकाउंट बना रहे हैं तो हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। नाउ कंटिन्यू। अब ये कोलैबोरेटिंग कोडिंग और ये सब कुछ तो हमने तकरीबन जो है वो कुछ भी नहीं करना, सिक्योरिटी वगैरह का है, ये टीम एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमें कोई कंपनी वगैरह तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट जो है वो कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये हमारे पास ओपन होकर आ गया एक अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अ, अ, अच्छा एक मिनट रुके, देखती हूँ नीचे क्या है। हम्म, इसमें पूछ रहा है कि आपने ये जो पूरा जो एक वन साइडेड जो है वो आपने स्टूडेंट बेनिफिट्स वगैरह, इसके लिए आपको क्या कहते हैं, कुछ ना कार्ड वार्ड की जरूरत पड़ेगी। जो फ्री है तो हम फ्री वाले पे जो है वो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू विथ फ्री। अब हमने इसमें हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो अब हम जो है वो यहाँ पर आते, सबसे पहले जो ये हमारा प्रोफाइल का जो शो हो रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, राइट नहीं सॉरी, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम अपनी प्रोफाइल में आ जाते हैं। प्रोफाइल में आपको यहाँ पर आप अपनी पिक भी लगा सकते हैं, जो दिल चाहे, चेंज योर अवतार। हाँ, ये आप अपनी पिक भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एडिट प्रोफाइल है, या अपनी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। देख लीजिए साइड में पूरा फॉर्म से नेम, बायोडेटा और कुछ भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई हुई है, टाइम वगैरह। और नीचे से यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा यहाँ काम था सबसे पहले कि हम अपना एक फोल्डर बनाएं। गिटहब के टर्म में फोल्डर को हम रिपोजिटरी कहते हैं। गिटहब के टर्म में हम एक फोल्डर को, जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम इसके अंदर फोल्डर बनाएंगे और उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे। रिपोजिटरी थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, रिपोजिटरी जो है वो गिटहब की टर्म में फोल्डर को बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अभी तक कोई फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है, क्या है, doesn't have any public repository yet। पब्लिक क्या, प्राइवेट भी नहीं है, फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाया है तो ये आपको देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू किप पर क्लिक करेंगे। तो सबसे फर्स्ट फिर हम बना लेंगे एक रिपोजिटरी बना लेंगे, जिसका नाम रख देंगे हम असाइनमेंट्स। चाहे आप असाइनमेंट्स 45 रख दें, या असाइनमेंट रख लें, या असाइनमेंट्स रख लें। तो डबल एस हो गया, असाइनमेंट्स रख लिया हमने अपना नाम इसका। तो यहाँ पर हम जो है असाइनमेंट के अंदर पब्लिक कर देंगे। पब्लिक बिल्कुल सेम इसी तरह है, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे दिस इज माय फर्स्ट असाइनमेंट या फोल्डर ऑन गिटहब। ये हमारा पहला फोल्डर है गिटहब पर। तो ये डिस्क्रिप्शन होती है, इसके बाद में लिखना चाहें लिख सकते हैं, या स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है आपके लिए। इसके अलावा आपकी जो प्रोफाइल है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जिस तरह आप फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टा यूज करते हैं, तो प्राइवेट और पब्लिक करते हैं। तो पब्लिक से प्राइवेट ये होता है कि सिर्फ आपके ही हद तक महदूद रहेगा, आप अपना वर्क करें और इस पे स्टोर करा दें। लेकिन पब्लिक के लिए कि आप शेयर कर सकते हैं, अपनी सीवी शेयर कर सकते हैं, अपनी ये रिपोजिटरी पूरी, ये फोल्डर शेयर हो जाएगा। सिर्फ प्रोफाइल नहीं, पूरी ये सिर्फ ये फोल्डर शेयर होगा। जो जो फोल्डर आप शेयर पब्लिक करते जाएंगे, वो फोल्डर जो है वो शेयर होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने पब्लिक कर दिया, ताकि हम जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर सके। और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं इस फोल्डर को। तो इसको रिपोजिटरी कहते हैं, रेपो भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उनकी रिपोजिटरी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में रेपो भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी रेपो जो है वो क्रिएट कर ली। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका एक पेज ओपन होकर आ गया है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पे आपको इसकी आपकी पूरी गिटहब की जो है ना, आपकी आईडी, ये प्रोफाइल है, ये इसका लिंक यहाँ पर मौजूद है। तो अब हमें तो एक रिपोजिटरी जो बनाई है, उसके अंदर अपना हमने वर्क किया था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो भी हमारा कोई फोल्डर है, हमने कोई असाइनमेंट बनाया हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वो हम किस तरह इस पे अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड हम किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर चाहे तो हम यहाँ से ही नई फाइल बना सकते हैं। तो हमें अभी नई फाइल नहीं बनानी, क्रिएट अ न्यू फाइल, हमें कोई नई फाइल क्रिएट नहीं करनी। यहाँ पर आकर अब हमें अपना पुराना जो कोई फोल्डर, कोई काम किया हुआ होगा,
वो हम आपको अपलोड कर, जैसे आप असाइनमेंट करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो लोकल कंप्यूटर पे काम करते हैं, लोकल मशीन पे करते हैं। लोकल मशीन से मुराद कंप्यूटर, लैपटॉप, इस पे काम करते हैं। ओवर सर्वर पे काम करने वाला जो होता है वो रिमोट वर्क होता है। तो रिमोट वर्क तो हम कर नहीं रहे इस वक्त, हमने जो है वो अपना कोई असाइनमेंट बनाया पे वो अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम अपलोडिंग कि ये एग्जिस्टिंग फाइल, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं, या तो हम ड्रैग कर दें या चूज फाइल के। चूज फाइल के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना कोई फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सी पे चले जाएं, डी पे चले जाएं, जिस डायरेक्टरी पे जहाँ पर भी आपका फोल्डर है वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी तरीका दिखा देते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में कर देती हूँ। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं। अब मैं आपको इसको ड्रैग किसी भी फोल्डर में कहीं असाइनमेंट हो, जैसे मेरा टाइप स्क्रिप्ट का असाइनमेंट है, ये मेरा असाइनमेंट HTML CSS का। तो HTML CSS के दो दो फाइलें होती है, चलिए दोनों फाइलें जो है वो ओपन हो जाएंगी। ये पूरा फोल्डर आ जाता है मेरा यहाँ पर, या इसको मैं ओपन करके देखती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर दो फाइलें हैं, ये पूरा फोल्डर आ जाएगा मेरा यहाँ पर। तो मैं इसको ड्रैग करके इस रिपोजिटरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ड्रॉप कर देती हूँ। ये ड्रैग हो रहा था, देखते हैं मेरा असाइनमेंट्स का फोल्डर, ये देखिए इसके अंदर आ गया। और इसके अंदर क्या क्या फाइलें हैं, इसके अंदर देखिए मेरी एक इंडेक्स की फाइल थी और एक मार्कशीट, जो मैंने अभी असाइनमेंट एक मार्कशीट का बनाया था वो इंडेक्स फाइल, और साथ में जिसको एग्जीक्यूट करती है JS की फाइल को, जावास्क्रिप्ट की, वो इंडेक्स, दोनों फाइलें जो आ गई। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो आप इमेजेस भी इसके अंदर रखिएगा, इमेजेस भी आ जाएंगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी आ जाएगी, और वेबसाइट के अंदर CSS की फाइल भी आ जाएगी। जितना भी फोल्डर के अंदर वर्क होगा, इमेजेस सब एक अलग फोल्डर में करके यहाँ अपलोड हो सकता है। पूरा एक फोल्डर अपलोड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया है। अब जो है मैं इसको कमिट चेंजेस कर देती हूँ, सेव कर दिया। ठीक है, अब प्रोफाइल हमारी सेव हो गई। हमारी जो है फाइल, जैसे हम, मेरी पहली फाइल यहाँ पर सेव हो गई है। अब मैं इसको अगर ओपन करूंगी तो मुझे इसके अंदर मुझे अपनी दोनों फाइलें नजर आनी चाहिए। ये देखिए index.html और marksheet.javascript, ये दो फाइलें मुझे शो हो रही हैं। अब मैं इस वापस इसकी, अब मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी यहाँ पर मजीद कोई फाइल ऐड कर सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ कि कोई फाइल मेरी रह गई है, या पिक्चर्स रह गई हैं, इमेजेस रह गई हैं, तो मैं इसको भी अपलोड कर सकती हूँ। तो अब हम इसको बैक जाते हैं वापस, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। हम लिंक कहाँ से लेंगे? लिंक जो है वो कहाँ से लेंगे कि हमारी इस फाइल का लिंक ये है। कोड पर जाएंगे और ये रहा हमारा लिंक, इस असाइनमेंट का लिंक ये है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें अपना के असाइनमेंट सबमिट कराना है, किसी को हमारी हमें CV देनी है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस फोल्डर का लिंक जो है वो कॉपी करेंगे। और या तो किसी का, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, असाइनमेंट सबमिट कराना है, तो अपने फॉर्म में जो है वो ये लिंक पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह आपका ये प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपने किसी को अपना CV देना है तो आप क्या करेंगे, इस लिंक को कॉपी करेंगे, या किस फॉर एग्जांपल आपकी ये CV की, CSS की और HTML की फाइल है, CV की फाइल है, तो आप जो है अपना पोर्टफोलियो को आप किस तरह यहाँ से इसका लिंक कॉपी करेंगे, और डायरेक्ट जाकर जो है वो ये लिंक कॉपी हो गया आपके इसके अंदर। अब ये आप जाके डायरेक्ट जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर दिखाती हूँ, मैं आपको देखेंगे, मैंने एक सिंपल खोल लिया। अब मैं यहाँ पर ये लिंक को पेस्ट करती हूँ, तो डायरेक्ट जो है मेरी पिछली वाली बंद कर देती हूँ। ये वाली पिछली जो ओपन हुई हुई थी, ये मैं क्लोज कर देती हूँ। अब मेरे पास कोई गिटहब की फाइल नहीं खुली हुई। अब मैं जो हूँ वो इसकी ये अरहम से जो नाम की ये फाइल बनाई है, ये रिपोजिटरी जो बनाई है, सॉरी, डायरेक्ट मेरी रिपोजिटरी ओपन होगी, यही वाला फोल्डर। ये देखिए मैंने इसको एंटर किया लिखकर, कॉपी करके, तो डायरेक्ट मेरी यही वाली असाइनमेंट फोल्डर जो है वो ओपन हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, गिटहब पे अकाउंट बनाइए, अपनी डिफरेंट फाइल्स जो है, अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टोर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर कीजिए। इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।